नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का आईना होती है। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन वक्त के साथ जो खुद को संभाल ले, वही सच्चा विजेता होता है। इस दुनिया में अपने वही होते हैं, जो मुश्किलों में आपका साथ निभाते हैं, और जो साथ छोड़ दें, वे कभी अपने थे ही नहीं। रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, अगर दिल से निभाए जाए तो मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। जिंदगी एक सफर है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सच्चे रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों, हर दिन को नई सीख और नई ऊर्जा के साथ जी। आपके अपने वही हैं जो तकलीफ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। सिद्धपुर, जहाँ विद्या और संस्कृति का वास था, वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे आचार्य वशिष्ठ। वे अपने असाधारण ज्ञान, कठोर अनुशासन और अडिग सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा से लेकर आम नागरिक तक सभी उनकी विद्वत्ता का सम्मान करते थे। किंतु उनकी अपनी संतान सार्थक उनके जीवन में एक उपेक्षित अध्याय बनकर रह गया। सार्थक को अपने पिता का स्नेह कभी नहीं मिला। आचार्य वशिष्ठ के लिए ज्ञान ही सर्वोच्च था और भावनाएं एक अवरोध। वे कहते थे, भावनाएं मनुष्य को दुर्बल बनाती हैं और दुर्बलता ज्ञान का शत्रु है। परिणाम स्वरूप सार्थक अपनी मां देवयानी के अधिक निकट हो गया, लेकिन मां का स्नेह भी अतिरेक में बदल गया। उन्होंने अपने पुत्र की हर इच्छा पूरी की, उसे अनुशासन और सीमाओं का बोध नहीं कराया। धीरे धीरे सार्थक की संगति बिगड़ने लगी। सार्थक बचपन से ही अपने पिता के प्रेम के लिए तरसता था। जब वह छोटा था, वह अक्सर अपने पिता के अध्ययन कक्ष के बाहर खड़ा होकर उनकी ओर देखता, यह आशा करते हुए कि वे उसकी ओर ध्यान देंगे। लेकिन आचार्य वशिष्ठ की दृष्टि हमेशा शास्त्रों में उलझी रहती। वे उसे केवल तब पुकारते जब कोई नियम तोड़ा जाता। सार्थक के लिए उनका प्रेम कठोर अनुशासन के रूप में प्रकट होता। पुत्र, विद्या और अनुशासन ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण है। जो अनुशासनहीन है, वह कभी कुछ नहीं बन सकता। सार्थक के लिए ये शब्द केवल एक बोझ थे। उसके मन में अपने पिता के प्रति रोष पनपने लगा। वह सोचता, यदि मेरे पिता को केवल ज्ञान ही प्रिय है, तो मैं भी उन्हें अस्वीकार कर दूंगा। धीरे धीरे वह ऐसे मित्रों के संपर्क में आने लगा, जो उसे अनुशासन और कर्तव्य से दूर ले गए। सार्थक की आदतें बिगड़ती गईं। अब वह अपने पिता के आदर्शों का उपहास करने लगा। एक दिन मित्रों के उकसावे में आकर उसने एक व्यापारी के घर में सेंध लगा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पकड़ा जाएगा, लेकिन भाग्य ने उसे धोखा दे दिया। राजा वीरेंद्र के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और दरबार में लाया गया। राजा ने आचार्य वशिष्ठ को बुलाकर कहा, तुम्हारे पुत्र ने अपराध किया है। यदि तुम सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगते हो, तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने आचार्य की ओर देखा, लेकिन आचार्य वशिष्ठ अडिग रहे। उन्होंने कहा, न्याय को भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से संचालित होना चाहिए। यदि मेरा पुत्र अपराधी है, तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। सार्थक यह सुनकर सन्न रह गया। उसे आशा थी कि उसके पिता उसे बचाएंगे, लेकिन उन्होंने उसे त्याग दिया। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इसका नाम अपराधियों की सूची में लिखा जाए और इसे कोड़े लगाए जाए। सार्थक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें पश्चाताप नहीं था, बल्कि क्रोध था। उसने मन में प्रतिज्ञा की, एक दिन मैं सिद्ध करूंगा कि मैं अपने पिता के बिना भी सफल हो सकता हूं। समय बीतता गया। आचार्य वशिष्ठ की वृद्धावस्था आ गई और अंततः उन्होंने संसार छोड़ दिया। अब सार्थक और उसकी मां देवयानी पूरी तरह अकेले थे। उनके पास धन नहीं था, कोई सहारा नहीं था। जब देवयानी राजा के पास सहायता मांगने गई, तो राजा वीरेंद्र ने कह दिया, जिसने अपने सिद्धांतों को अपने परिवार से ऊपर रखा, उसकी पत्नी कैसे सहायता मांग सकती है। यह अपमान देवयानी सहन नहीं कर सकी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और अंततः उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। अब सार्थक पूर्णतः अकेला था। उसने अपने पिता की पोथियों को देखा, लेकिन वे उसके लिए अर्थहीन थीं। क्रोध और हताशा में वह नगर छोड़कर अज्ञात दिशाओं में निकल पड़ा। सार्थक जंगलों में भटकता रहा, गांव-गांव घूमता रहा। वह भूख प्यास से जूझते हुए सोचता, मेरे पिता की पुस्तकों का क्या लाभ, जब वे मुझे जीवन की समस्याओं से नहीं बचा सकी। एक दिन
उसकी भेंट एक वृद्ध सन्यासी महर्षि सोमदेव से हुई। सन्यासी ने पूछा, क्या तुम खोज रहे हो? सार्थक ने उत्तर दिया, ज्ञान, जिसे मेरे पिता ने मुझे कभी सिखाया नहीं। महर्षि सोमदेव मुस्कुराए और बोले, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, उसे अनुभव करना पड़ता है। संसार को देखो, अनुभवों से सीखो। सार्थक ने उनकी बात मानी। उसने मेहनत करना शुरू किया, लोगों की सहायता की, जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझा। धीरे धीरे वह अपने पिता की पुस्तकों के वास्तविक अर्थ को समझने लगा। समय बीतता गया और सार्थक एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया। एक दिन उसका सामना उसी राज्य के युवराज अर्जुन सेन से हुआ, जहां उसके पिता कभी आदर के पात्र थे। युवराज को एक कठिन समस्या का समाधान चाहिए था और सार्थक ने अपनी बुद्धि से उसे हल कर दिया। युवराज अर्जुन सेन प्रभावित हुए और बोले, तुम कौन हो? सार्थक ने उत्तर दिया, मैं आचार्य वशिष्ठ का पुत्र हूँ, जिसने जीवन की कठिनाइयों से ज्ञान प्राप्त किया है। युवराज ने उसे राजगुरु बना दिया। अब सार्थक केवल अपने लिए नहीं जीता था, उसने अपने पिता की पोथियों के ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने निर्धन बच्चों के लिए विद्यालय खोला और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। अब वह समझ चुका था कि उसके पिता केवल कठोर नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक मूल्यवान धरोहर छोड़ी थी, ज्ञान। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन ज्ञान और परिश्रम से उन पर विजय पाई जा सकती है। रिश्तों की उपेक्षा और कठोरता विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंततः ज्ञान और समझ से जीवन में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सार्थक का जीवन यह दर्शाता है कि शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होती है। कठिनाइयों से जूझकर भी हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जब हम ज्ञान और मेहनत पर विश्वास रखते हैं। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।